हाँ जी दोस्तों, उम्मीद करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे। मेरे आज ये जो ये लुक है इसके ऊपर मत जाना, क्योंकि काम करते-करते कई बार थक जाते हैं तो ऐसे ही जैसे मर्ज़ी बालों को बाँध लेती हूँ। और मुझे अभी ऐसे ही थोड़ा-सा टाइम मिला तो मैंने फ़ोन में मैं कुछ देख रही थी तो मुझे लगा कि चलो मैं एक छोटी-सी वीडियो बनाती हूँ। अगेन ऑन सम रैंडम थॉट्स। पता है आपको मैं एक बात बताऊँ, बहुत सारी चीज़ें कई बार इंसान एक्सप्रेस कर पाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैंने कैमरा ओपन किया हुआ है और मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि इस कैमरे में दिख तो मैं खुद को ही अपने आप को ही रही हूँ, पर ऐसा लगता है कि कोई है उस पार जो सुन रहा है। और यही रीज़न होता है कि कई बार जब आप दिल से कुछ बोलते हो तो आप इमोशनल हो जाते हो, क्योंकि आप अंदर की बात कह रहे होते हो जो आप फ़ील कर रहे होते हो। वो कोई स्क्रिप्ट नहीं है, वो किसी ने आपको कहा नहीं है। जो आप फ़ील कर रहे हो वही आप कह रहे हो। एज़ सिंपल एज़ दैट। अभी पिछले कुछ टाइम से कुछ ऐसी वीडियोस मेरे सामने आई, हालांकि मैं यूट्यूब वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं देखती हूँ, पर हाँ जो चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं उनको मैं देखती हूँ। और कई चीज़ें रैंडमली, जैसे कभी बहुत साल पहले किसी का कोई व्लॉग देखा हो तो अचानक से अगर वो व्लॉग किसी का नया कोई चल रहा है तो पॉपअप हो जाता है सजेशंस में। तो एक लड़की है, उसका लास्ट नेम देवयाल करके है। उसका मैंने व्लॉग देखा अभी कुछ दिन पहले। शी वॉज लिटरली क्राइंग। और कहने को उसके मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं, बट शी वाज लाइक आई एम नॉट फीलिंग द सेम गर्ल, जो कि मैं कुछ टाइम पहले थी, कुछ साल पहले थी। सब कुछ बदल गया उसके लिए, है ना। शी इज़ नॉट द ओनली वन। एक फिटनेस में है, उनका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, पर उन्होंने बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स भी जीते हैं। उन्होंने अभी पीछे कुछ टाइम पहले एक वीडियो बनाई थी, उसमें ऐसे कैमरा ऑन करके रैंडमली, उन्होंने पूरे कपड़े भी नहीं पहने हुए थे, मतलब ऊपर से शर्टलेस थे, एंड ही वाज लाइक मुझे समझ नहीं आ रहा मेरी मेंटल स्टेट कहाँ जा रही है, और पता नहीं मैं वीडियो ये पोस्ट करूँगा भी कि नहीं, लेकिन उन्होंने करी। और उसमें ही वाज जस्ट टॉकिंग अबाउट द स्ट्रगल्स, इवन आफ्टर अचीविंग एवरीथिंग इन लाइफ, अगेन इट केम बैक टू द मेंटल इंस्टेबिलिटी कह लो, या फिर मेंटली इतने साउंड नहीं है, या डिसीजन मेकिंग वैसी नहीं है, या फिर कहीं ना कहीं अपने आप को मेंटली एक तरह से हेल्दी नहीं समझ रहे। हुँ? और खुद इंसान को पता चलना शुरू हो जाता है वो चीज़, जब ऐसी सिचुएशन आती है किसी के साथ। ये तो वो लोग हैं जो कि सामने आके इतनी हिम्मत रखते हैं कि जो वो फ़ील कर रहे हैं वो अपनी ऑडियंस को आके कह रहे हैं, और बहुत लोग उनसे रिलेट भी करते हैं। अगर आप उनके कमेंट्स में देखो कि हाँ, लोग कहते हैं हमारे साथ भी ऐसा हुआ, या मैं किसी को जानती हूँ, जानता हूँ जिसके साथ ऐसा कभी कुछ हुआ। फिर लोग सजेशंस देते हैं, साइकियाट्रिस्ट के पास जाओ, ये करो, कोई छोटी-मोटी जॉब कर लो, यूट्यूब से दूर हो जाओ, है ना? क्योंकि सब कुछ मिलने के बाद भी आपको खुशी नहीं है। जॉब इसलिए नहीं कि आपको पैसा चाहिए, जॉब इसलिए कि ताकि आप बाहर जाओगे, किसी से मिलोगे, बात करोगे, अच्छा लगेगा आपको, you'll फाइंड पीपल, रियल पीपल। और इसी पे आती हूँ मैं वापस, कि मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो डाली थी, जिसमें मैंने कहा था कि सोशल मीडिया इज़ फेक, है ना? उस टाइम पे शायद बहुत लोगों को बात समझ ना आई हो कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। आज अगर मैं उस चीज़ को समझाना चाहूँ तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि सोशल मीडिया फेक का मतलब क्या होता है। सोशल मीडिया के ऊपर लोग पैसे के लिए, सब्सक्राइबर्स के लिए, फॉलोअर्स के लिए
है ना, फेम के लिए काम करते हैं। बहुत बड़े-बड़े ब्लॉगर्स हैं, पीछे यूके राइडर वाला जो उनका हुआ केस। सब्सक्राइबर की कमी नहीं है, पैसे की कमी नहीं है, फॉलोअर्स की कमी नहीं है, फेम की कमी नहीं है, पर किस चीज़ की कमी है? रिलेशंस की कमी है, आपकी मेंटली अगेन हेल्दी नहीं हो, उसी वजह से आप उल्टे-सीधे डिसीजंस लेते हो लाइफ में। इस तरह से चल देना और कहीं पे भी अपनी गाड़ी को मार देना, दैट शोज़ दैट देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, है ना? और इट नीड्स अटेंशन एटलीस्ट। फिज़िकली तो अलग बात है, लेकिन मेंटली जब इंसान परेशान होता है, कोई नहीं चाहता कि मैं परेशान हूँ, पर जब कोई होता है तो वो चीज़ दिखती नहीं है, वो उसको खुद को समझ आती है बहुत लेट। औरों को अगर कोई बहुत क्लोज़ है, वो समझ पाता है, लेकिन कोई ऐसा प्यार करने वाला जो उसको हाथ पकड़ के उस जगह तक लेके जा पाए, जहाँ पे उसको हेल्प मिले, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं लाइफ में। या फिर इंसान खुद ही एक्सेप्ट नहीं करता कि मुझे किसी की हेल्प की ज़रूरत है या किसी तरह की काउंसलिंग की ज़रूरत है। कहने का निचोड़ ये है कि सोशल मीडिया के ऊपर कई लोग इस चीज़ से दुखी हैं कि उनको किसी ने गलत कह दिया, उनको गंदे कमेंट्स आ गए, हमने किसी को बहुत सपोर्ट किया, उसने हमारी तरफ हमारा सपोर्ट नहीं किया, या आपस में लड़ाइयाँ, है ना? या फिर अभी वो जो ध्रुव राठी का जो चल रहा है धुरंधर को लेके, इतना बड़ा चैनल, इतना मतलब ऐसी-ऐसी उसकी वीडियोज़ चलती हैं, लेकिन उसके अगेंस्ट जिस तरह की वीडियोज़ लोग बना रहे हैं, यहाँ तक टाइटल्स मैंने देखे हैं जिसमें लोगों ने ये लिखा हुआ है कईयों ने कि चप्पल कहाँ है मेरी, चप्पल कहाँ है मेरी, कि भई मैं इसको मारूँ। और ध्रुव राठी की जगह वो सेकंड नेम को बहुत गंदा वर्ड दिया हुआ है। तो ये तो एक चैनल की बात कर रही हूँ, ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं। बहुत गंदा मतलब बोला जा रहा है, तो ये भी एक ट्रोलिंग ही है। इट डज़न्ट मैटर कि कोई कितना बड़े लेवल के ऊपर है, कितने छोटे लेवल के ऊपर है। ट्रोलिंग यहाँ पे मुझे लगता है सोशल मीडिया का हिस्सा ही है कि जनता भी हमेशा एक इंसान को हमेशा के लिए पसंद नहीं करती है, या अगर करती भी है तो वो लोग बहुत कम होते हैं जो दिल से उसको प्यार करते हैं, समझते हैं। ज़्यादातर जनता जो है हवा के रुख के साथ चलती है ना? जिस तरफ हवा का रुख है, उस तरफ ही लोग चल पड़ते हैं। हुँ? और ठीक है, मतलब अपनी-अपनी सबकी चॉइस है, पर मेरा कहने का मतलब सिर्फ़ इतना है कि जो लोग सोशल मीडिया के ऊपर हैं, जिनके चैनल्स हैं, जिनके इंस्टाग्राम अकाउंट्स हैं, जिनको एक्चुअली सोशल मीडिया से कुछ चाहिए, है ना? उनके लिए रहना और इस चीज़ को झेलना मुझे लगता है फिर भी एक्सेप्टेबल है, क्योंकि उन्होंने चॉइस बनाई है अपना एज़ अ करियर या जो भी वो चाहते हैं सोशल मीडिया से। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शौकिया उस पे आते हैं कि करना कुछ नहीं है, लेनी एक न देनी दो, सिर्फ़ आके जो है थोड़ा बहुत एन्जॉय करना है, एंटरटेनमेंट पर्पसेस ओनली। ऐसे लोग भी बहुत सारे होते हैं, या मेजॉरिटी ऐसी ही होती है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो जा जाके किसी के व्लॉग्स के नीचे कमेंट्स करते हैं, वीडियोस के नीचे कमेंट्स करते हैं। ऐसे थोड़ी वीडियोस के नीचे हज़ारों में कमेंट्स होते हैं किसी-किसी वीडियो में, या हंड्रेड्स में भी होते ही हैं, क्योंकि लोग देखते हैं, अपना टाइम देते हैं वैल्यूएबल। उसके बाद उसको एक तरह से एसेस करते हैं कि अ, जो हमने देखा उसके बारे में हम क्या सोचते हैं, हमारी पर्सनल हमारी क्या राय है, फिर जाके वहाँ पे जो है लिखते हैं कमेंट्स में। तो वो अपना टाइम दे रहे हैं उस इंसान को, उस वीडियो को, उस टॉपिक को, तो उनका राइट बनता है कि वो कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि आप किसी को अप्रिशिएट कर रहे हो या किसी को गलत कह रहे हो, उसका इम्पैक्ट उसके ऊपर क्या होने वाला है, सामने वाले के ऊपर। क्योंकि एंड ऑफ द डे कोई कितना भी बड़ा यूट्यूबर हो, कोई कितना भी बड़ा धुरंधर हो अपनी फील्ड में, लेकिन सीने में दिल तो उसके भी धड़कता ही है। बुरा तो हर एक को लगता है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका कुछ भी लेना देना नहीं होता, मतलब सिर्फ कमेंट्स करने आ गए, या फिर किसी की लाइव चल रही है, लाइव में जाके अपनी बात को रख दिया।
उनको भी हेट देखनी पड़ती है, उनको भी गलत सुनना पड़ता है, उनको भी गलत सहना पड़ता है। उनको लोग अपनी प्रॉपर्टी, पर्सनल प्रॉपर्टी मान लेते हैं। जैसे कि मेरे साथ हुआ, मेरा किसी के साथ कोई लेना देना नहीं था, लेकिन कुछ मैंने डिसीजन लिया किसी को कुछ मतलब एक तरह से हेल्प करने का, उसके चक्कर में बहुत सारे लोगों ने नेगेटिवली जो है मेरे साथ जो भी किया उन्होंने, है ना, वो उनकी सोच है, वो उनका तरीका है। एंड आई थिंक एवरीवन लर्न देयर लेसन, यू नो, सम वे और द अदर। तो शायद सबको अपना अपना लेसन मिल चुका है, इंक्लूडिंग मी। सबको मिल चुका है। और यहाँ पे इतना मैं कह सकती हूँ सोशल मीडिया के ऊपर, अगर कोई आपसे कुछ उम्मीद करता है, ठीक है, और उम्मीद ऐसी करता है कि उसने आपको जो है खरीद लिया है, मैन और वुमेन, दैट्स नॉट, दैट डजंट हैपन। ये गलत है, ये सोच ही गलत है। यहाँ पे किसी ने किसी को खरीदा नहीं है। यहाँ पे सबका अपना अपना, अपनी अपनी सोच है, अपना अपना रवैया है, अपना अपना तरीका है, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। और इंडिया में जो लोग रहते हैं, इंडिया के बाहर भी जो लोग रहते हैं, कहीं पे भी विश्व में रहते हो, आज का समाज वो वाला नहीं है कि जब हंसने के ऊपर किसी के टैक्स लगाया जाता था या किसी को उसका पॉइंट ऑफ व्यू रखने नहीं दिया जाता था। अपनी बात रखने का अपनी स्वेच्छा से सबको अधिकार है ना, बशर्ते कि वो अच्छे शब्दों का यूज़ कर रहा हो। क्योंकि गलत शब्दों का अगर कोई यूज़ करेगा तो फिर जो सामने वाला है जिसको आप बोल रहे हो गलत, वो भी पलट के जवाब देगा। या कई केसेस में नहीं भी देते लोग, वो कहते हैं कुत्ता भौंक रहा है भौंकता रहे, हमें कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि आप अपने घर में बैठे हो, घर में गली के नीचे अगर डॉग्स भौंक रहे हैं तो आप जाके एक एक को चुप थोड़ी कराते हो। आप क्या करते हो? आप दरवाज़ा बंद कर लेते हो, आप टीवी ऑन कर लेते हो। और आफ्टर अ पॉइंट, कुछ दिनों में आप अगर नए नए शिफ्ट हुए हो और आपको वहाँ पे ऐसे ऐसी आवाज़ें सुनने को मिल रही हैं, और कुछ दिनों के बाद आप यूज्ड हो जाते हो और आप दरवाज़ा बंद करके आराम से एसी चलाते हो, मस्त सोते हो। तो वही है, रियल लाइफ में भी यही होता है, सोशल मीडिया के ऊपर भी यही है। रियल लाइफ में कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जहाँ पे इंसान को कोई और परेशान कर रहा होता है, उसका शोर बहुत आ रहा होता है ना, कोई बहुत दूर है, वहाँ से भी बैठ के आपको नेगेटिव वाइब्स भेज रहा है। कोई पास है, किसी किसी के केस में कोई बहुत पास होता है, वहाँ से उसको नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा होता है, गैस लाइट कर रहा होता है। गैस लाइटिंग का मतलब क्या है, मैंने इस पर वीडियो भी बनाई थी एक, कि जहाँ पे कोई किसी को भरता है गलत तरीके से, और सामने वाला जो है वो हवा के गुब्बारे की तरह भर भी जाता है उस गैस से, पर वो नेगेटिव गैस है। और वो हवा में थोड़ी देर के लिए तो गुब्बारा ऊपर जाता है, पर उसके बाद उतनी ही तेज़ी से नीचे आके फट जाता है। तो ये गैस लाइटिंग का नतीजा होता है। तो यहाँ पे बहुत लोग दूसरों को गैस लाइट भी करते हैं, पर्सनल लाइफ्स में भी करते हैं। किसी को किसी के खिलाफ भड़का दिया, किसी को कुछ कह दिया। बाय द टाइम दे अंडरस्टैंड कि हमसे क्या गलती हुई है, हमने क्या कर दिया है, तब उनको लगता है कि अब क्या करें, अब वापस कैसे जाएं, अब वापस कैसे उस इंसान को हम फेस करें, वापस जाके उसको, अगर वो इंसान सही होगा तो उससे जाके सॉरी कैसे मांगे। और तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो मैं यही बोलूँगी, मैं तो खैर बहुत सारी चीज़ों से बहुत दूर हूँ, मुझे कोई लेना देना भी नहीं है, बट कुछ बहुत अच्छे लोग हैं यूट्यूब के ऊपर, बहुत अच्छे लोग हैं जिनको मैं जानती भी हूँ, और बहुत अच्छे लोग हैं जिनको मैंने सुना है पर मैंने उनसे कभी बात नहीं करी है। तो मैं उन सब लोगों को भी, और जो लोग गलत बोलते हैं या गलत सोच रखते हैं, उनको भी, मुझे ऐसा लगता है कि यही कह सकती हूँ मैं कि इस चीज़ का कोई एंड नहीं है। अगर आपने इसी से ही अपनी जीविका चलानी है तो आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है।
इस चीज़ का कोई एंड नहीं है। ये आपको परेशानी देगी, तकलीफ़ देगी, अपना बीपी बढ़ाओगे, सामने वाले का कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि उनको आदत हो चुकी है, उनके पास करने को कुछ नहीं है। वो सुबह आते हैं, आके जैसे हम लोग अपना दिनचर्या शुरू करते हैं ना, सुबह उठते हैं, फ्रेश होते हैं, नहाते-धोते हैं, पूजा करते हैं, जो भी करना होता है, काम धंधे में लग जाते हैं। घर के काम करो या अपने ऑफ़िस बिज़नेस के काम करो, जो भी है आपकी दिनचर्या। उन लोगों की दिनचर्या शायद ये है कि प्लान करके कि आज मैंने किसको क्या बोलना है, आज मैंने किसी का कैसे दिल दुखाना है। तो वो दिनचर्या आपकी नहीं है, आप नो वो नहीं हो, है ना? आपको वो डिफ़ाइन नहीं कर सकते, कोई भी डिफ़ाइन नहीं कर सकता। इंसान को अपने से ज़्यादा, खुद से ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता, एंड दैट इज़ अ फैक्ट। आपके अपने मन को, अंतरात्मा को पता है कि आप क्या हो, किसी और को नहीं पता। पता नहीं मैं ये बातें क्यों कह रही हूँ, पर मुझे ऐसा फ़ील होता है। मेरा सच में बहुत मन करता है कि मैं साइकोलॉजी में आगे बढ़ूँ। मैं करना चाहती हूँ, मैं किताबें भी पढ़ती हूँ, और जितनी मुझे थोड़ी बहुत समझ आई है अभी, या जितना मैं देखती हूँ, समझने की कोशिश करती हूँ चीज़ों को, मुझे ऐसा लगता है कि मैं काफ़ी हद तक मैं जो है हेल्प कर सकती हूँ कुछ लोगों की। क्योंकि कई बार आपको सामने वाले को सँभालने के लिए, उसकी नैया को पार लगाने के लिए डिग्री की ज़रूरत नहीं होती। आपको जो है एक सच्चे मन की ज़रूरत होती है।